हेलो फ्रेंड्स, अंकित दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर लेसन जिसमें हम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, नाम से ही क्लियर है कि पॉरीफेरा इट मीन्स पोर्स बियरिंग। तो इनके बॉडी पे क्या न्यूमरस पोर्स होंगे, जैसे कि आप ये देखो, एक मैंने डायग्राम यहाँ पेस्ट किया। ये डायग्राम देखो आप, इस पे क्या न्यूमरस पोर्स है, न्यूमरस पेट्स है। तो नाउ अब इसमें क्या होता है कि इनका जो हैबिटेट होता है वो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने बॉडी प्लान में आपको बताया सेल एग्रीगेट्स जो होते हैं ये मल्टी सेल्युलर होता है, पर ये फंक्शन जो होता है वो सेल एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ अब ये देखो, इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज। अब आप ऐसे सोचो कि ये भी लिविंग बॉडी है, तो इनके अंदर भी ये सारे फंक्शंस होने चाहिए। फूड गैदरिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज हो गया। तो ये किसके थ्रू होता है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, जो कि मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया, उसको देख के हम समझते हैं। देखो, ये सारे जो आसपास में ये डर्मल ऑस्टिया है, न्यूमरस पोर्स है। और देखो, ये बीच में क्या है, कैविटी है, स्पॉन्जोसील। तो वाटर क्या करता है कि इसके पिट्स के थ्रू एंटर करता है और स्पॉन्जोसील में फिल होता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये होता है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। देखो लिखा हुआ है, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया इन स्पॉन्जोसील एंड आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। नाउ स्केलेटन जो होता है वो स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स का होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन दी स्पॉन्जोसेल। अब ये दोनों स्टेटमेंट समझते हैं। देखो, ये जो स्केलेटन जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स होते हैं। देखो, ये जो ब्लू ब्लू वाले जो भी है, ये बाहर में क्या है, ये सारे स्केलेटन्स है, एक्सोस्केलेटन्स है। इट्स ओके। नाउ ये क्या कैविटी क्या था, स्पॉन्जोसील कैविटी था, और इसके बाहर जो सेल होते हैं वो क्या होता है, कोएनोसाइट्स। इनसे सराउंडिंग रहता है स्पॉन्जोसील। ये देखो, एक इंडिविजुअल कोएनोसाइट्स है। अब इसके बाहर जो ये जो है, देखो जो थ्रेड्स जैसा निकला हुआ, ये क्या है, फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला क्या होता है कि ये वाटर जो भी ऑस्टिया के थ्रू इंटर करते हैं, इनको एक पाथवे प्रोवाइड करता है और एक डायरेक्शन में मूव कराता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर को, जो कि यहां लिखा हुआ है। नाउ तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इट मीन्स लार्वल स्टेज आएंगे, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब कि इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो एडल्ट से बहुत अलग होता है। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें पॉरीफेरा में, वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब फर्मेंट्स बनते हैं और टूट के न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन। अब देखो, हर्मेफ्रोडाइट है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे और फ्यूज करेंगे। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इंटरनली फर्टिलाइज करेंगे। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेल्युलर होता है। ऑब्वियसली लोअर फाइला है तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ही होगा। एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या हो गया, एसिमेट्रिकल होता है ये, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है। जैसे कि आपने ये डायग्राम देखो, आपको खुद ही पता चल जाए कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। नाउ अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोएनोसाइट्स गिव डायरेक्शन टू दी वाटर। मैंने आपको बता दिया था फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप याद रखना, जैसे साइकोन हो गया, स्काइफा हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, बाथ स्पॉन्ज। ऐसे बोलते हैं कि ये जो बाथ स्पॉन्ज होता है उसको बाथिंग के टाइम यूज करते हैं बॉडी रब करने के लिए। मतलब इकोनॉमिकली इनकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। क्लियोना हो गया, बोरिंग स्पॉन्ज, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में बस ये तीनों ऊपर वाले मेंशन है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि एग्जाम्स में आता है, यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं इसको। जैसे इसका डायग्राम देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा उसका एक डायग्राम यूप्लेक्टेला का। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जापान में इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ लव स्टोरी बोलते हैं। ये जो होता है इसको गिफ्ट देते हैं न्यूली मैरिड कपल को। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो यूप्लेक्टेला होता है, इसके अंदर जो श्रिम्प होते हैं, मेल और फीमेल श्रिम्प इसके अंदर चले जाते हैं।
SHRIMP, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट, इसके अंदर चले जाते हैं। और जब वो लोग यंग होते हैं, और क्या होता है कि वो लोग मेटिंग वगैरह करते हैं, और वो लोग, उनका बॉडी का साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने की वजह से वो लोग इसके बाहर नहीं निकल पाते, पूरी लाइफ इसके अंदर ही ट्रैप रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होंगे वो दोनों ट्रैप रहेंगे। तो ये दोनों न्यूली मैरिड कपल होंगे वो इसके अंदर ट्रैप रहेंगे। तो एज ए ब्राइड गिफ्ट ये काफी अच्छा है, आप समझ सकते हैं। इट्स ओके नाउ। सो ये है पॉरीफेरा। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।